नमस्कार बच्चों। बीए सेकेंड ईयर पेपर हमारा है सेकेंड और हमारा टॉपिक है रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार। हमने इससे पहले के जो वीडियो बनाए हैं उसमें हमने रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के अर्थ के बारे में, उद्देश्य के बारे में, शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, उसके अलावा जो शिक्षण विधि है वो कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अभी हमारे कुछ महत्वपूर्ण पहलू रह गए हैं कि उनसे संबंधित जो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो शिक्षा दर्शन थे वो किस प्रकार से थे या उनकी जो शैक्षिक विचारधारा थी वो किस प्रकार की है। तो चलिए हम लोग जो देखते हैं कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो शैक्षिक विचार है वो और चीज़ों को लेकर के क्या है। तो अभी तक हमने उनके पाठ्यक्रम शिक्षण विधि के बारे में बताया। अब हमारा जो अगली चीज़ है वो शिक्षक के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या विचार थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो विचार थी वो भी, रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे वो पूर्ण परंपरावादी थे। यानी कि परंपरावादी क्या, जैसे कि जो पुराने हमारे प्राचीन समय में जो जिस प्रकार के गुरु होते थे, जैसे उनकी विचारधारा थी उसी चीज़ों को लेकर के ही जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने भी एक शिक्षक के बारे में अपनी विचारधारा वही थी। उनके उनके अनुसार जो गुरु है वो ज्ञानी, संयमी और बच्चों के प्रति समर्पित होना चाहिए। वो जानते थे कि जो और बच्चों उनका ये मानना था कि जो गुरु होता है उसका जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। वही चीज़ बच्चे देख करके अपने जीवन में उनका जो व्यवहार होता है उसको अपनाते। इसीलिए जो गुरु है वो उस जो एक शिक्षक है वो ज्ञानी, संयमी और बच्चों के प्रति समर्पित होना चाहिए। उनका ये मानना था कि जो भी वो शिक्षा दे उनके द्वारा दिया जाने वाला जो ज्ञान है वो बच्चों के लिए उनके आचरण को शुद्ध कर सके, जो बच्चे मतलब उनको देख करके अपना जो व्यवहार है उसको अच्छा कर सके। उनके अनुसार शिक्षक ज्ञानी, ब्रह्मचारी, चरित्रवान एवं आदर्श आचरण वाला होना चाहिए। इसके अलावा वो एक शिक्षक से ये उम्मीद रखते हैं या अपेक्षा करते हैं, जो शिक्षक है वो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख करके बच्चों को उसी के अनुसार शिक्षा दे कि सभी बच्चों के लिए एक जैसी शिक्षा ना हो करके बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को इस प्रकार से उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें कि सब बच्चे अपनी रुचि, अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सके। उसके अलावा उनका ये मानना था कि शिक्षक जो है वो राष्ट्र, उसके जो व्यक्तित्व के अंदर राष्ट्र प्रेम और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना चाहिए। तभी जो है बच्चों में भी राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता का विकास हो सकता है। क्योंकि जो शिक्षक जिसका अनुकरण बच्चे करते हैं, यदि उनमें ये गुण होते हैं, राष्ट्रीयता का, अंतर्राष्ट्रीयता सद्भावना के यदि वो गुण होते हैं, तो वही बच्चे उसका अनुकरण करके तभी बच्चों के अंदर भी राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता का विकास हो सकता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनकी विचारधारा जो है पूर्ण रूप पेड़ जो है वो परंपरावादी थे। उनका पूरा ध्यान जो है एक शिक्षक की तरफ था। उनका ये मानना था कि शिक्षक जो है वो अच्छे चरित्र का होना चाहिए। शिक्षक के अंदर जो है वो प्रेम की भावना होनी चाहिए, बच्चों के प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, संयमी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा एक टीचर को नहीं आना चाहिए, बच्चों के साथ धैर्य के साथ शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। तभी बच्चे जो हैं वो उनको जो सही मार्गदर्शन मिल सकेगा और उनको सीखने का उचित अवसर मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिक्षक के बारे में भी तो ये विचारधारा बताई। उसके अलावा उन्होंने शिक्षार्थी के संबंध में भी उन्होंने ये बात कही कि जो विद्यार्थी होते हैं उनको ब्रह्मचर्य व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, मन, वचन व कर्म से शुद्धि होनी चाहिए, सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए, प्राकृतिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, उन्हें अपने शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए, सादा जीवन को ध्यान में रखना चाहिए, अपने गुरु के नियमों को और आदेशों का पालन करने वाला होना चाहिए, उनके व्यवहार में जो है विनम्रता की भावना होनी चाहिए। ये सब गुण जो है वो एक विद्यार्थी के अंतर्गत होना चाहिए। उन्हें खुद सीखने का अवसर देना चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक गुरु को प्रेरित करना चाहिए। बच्चे स्वयं ही इन चीज़ों को ध्यान में रख करके अपने चीज़ों को एक टीचर के भावनाओं को देख करके या उनकी जो व्यक्तित्व की जो छाप है उनको देख करके आगे प्रेरित हो सके।
तो इसीलिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, उन्होंने विद्यार्थी के संबंध में उनके व्यक्तित्व का आदर करते हुए उनके लिए अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था की बात कही कि उनको ब्रह्मचर्य का पालन करने पर जोर देना चाहिए और मन वचन कर्म से उनको शुद्ध होना चाहिए, उन्हें सादा भोजन करना है, प्राकृतिक जीवन के बारे में बताना चाहिए बच्चों को, समय समय पर उनके जो खराब कार्य हैं उसके बारे में, उनकी निंदा के बारे में भी बताना चाहिए, जो उनके दोषपूर्ण कार्य हैं उसके बारे में भी उनको अवगत कराना चाहिए, सीखने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसा कार्य उन्होंने शिक्षा के संबंध में या शिक्षार्थी के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। उसके अलावा उन्होंने विद्यालय के वातावरण पर भी बहुत ज़्यादा अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा जो एक विद्यालय होता है वो बड़ा अच्छा उसका वहाँ का वातावरण होना चाहिए। जैसे कि प्राचीन समय में जो गुरु के आश्रम होते थे वो नगर से दूर, कोलाहल से दूर, बड़े एक शांत वातावरण में होते थे। तो इससे क्या होता था कि बच्चों को और शिक्षक को एक योग साधना का अवसर मिलता था। बच्चे शिक्षा बड़े अच्छे से प्राप्त करते थे। यदि कहीं का भी वातावरण बहुत अच्छा प्राकृतिक और मनोहर होता है तो बच्चों के भी उस वातावरण का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो जो शिक्षा है वो एक साधना के रूप में लेनी चाहिए और जो वहाँ का वातावरण है वो बहुत शांत होना चाहिए, कोलाहल से दूर और एक शांत वातावरण में होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, उन्होंने उस चीज का पूर्ण ध्यान रखा। उन्होंने जो वहाँ का वातावरण है बहुत प्राकृतिक और मनोरम उस वातावरण में रखा। जो क्लासेस होती हैं वो भी खुले पेड़ के नीचे और बगीचों के नीचे होती है क्लासेस वगैरह, ताकि बड़ा शांत वातावरण, बड़ा खुशनुमा वातावरण होने से बच्चों के जो व्यक्तित्व है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनता है। वो बच्चों के अंदर उनके व्यक्तित्व के विकास के उसको बहुत ज़्यादा अवसर मिलते हैं। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर उन्होंने विश्व भारती जो है वो उन्होंने एक वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत दूर वातावरण, शहर से बहुत दूर स्थापित किया और वहाँ का जो वातावरण है बड़ा प्राकृतिक वातावरण। और विश्व भारती में उन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तक की उन्होंने व्यवस्था की कि ताकि जो दूर देश विदेशों से बच्चे आए और वहाँ पर आकर के अलग अलग तरह की अलग अलग जो अपने देश की शिक्षा है, जो मातृभाषा है, जो साहित्य है, जो भाषा है, उन सभी चीज़ों का एक साथ वो अध्ययन कर सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिक्षा से संबंधित तो ये विचार उन्होंने दिए कि कैसा विद्यालय होना चाहिए, कैसे शिक्षक होने चाहिए, कैसे शिक्षार्थी होने चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिक्षा के और भी पक्षों पर भी उन्होंने बल दिया, जैसे कि उन्होंने जन शिक्षा यानी कि जो जनता है उसकी शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने जब भारत की दीनहीन दशा देखी और दूसरे देशों की जो वैभवशाली जीवन देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने ये अनुभव किया कि कहीं ना कहीं जो हमारी जनता अगर इस तरह से दीनहीन दशा में है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक रीज़न है उनका शिक्षित ना होना। इसीलिए उन्होंने जनता की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और इसके लिए उन्होंने बच्चों को शिक्षित करने के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के लिए बात कही। उन्होंने कहा कि गांव और शहर के जो बच्चे हैं उनके लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उन्हें सामान्य शिक्षा दी जाए, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उसके अतिरिक्त जो अशिक्षित प्रौढ़ हैं उनको पढ़ने लिखने का ज्ञान कराया जाए, जिससे हमारे जो गांव में लोग रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सके। और जब हमारे लोग शिक्षित होंगे तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि रात्रि पाठशालाएँ वगैरह खोलने पर भी उन्होंने बल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्त्री शिक्षा के पर भी बल दिया कि स्त्रियों की जो शिक्षा है, लड़कियों के लिए शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा जो है वो एक समान होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर भी लड़कियों के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य रूप में होना चाहिए, ताकि जो लड़कियां हैं वो पत्नी और माताओं की जो भूमिका अदा करती हैं उससे वो उनको कुछ ज्ञान मिल सके। इसके अतिरिक्त वो लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था की बात करते, परंतु उन्होंने कहा जहाँ पर ये चीज़ें संभव नहीं हो तो वहाँ पर उन्होंने सहशिक्षा की भी अनुमति दी है। और वैसे तो उनको ये था कि लड़कियों के लिए अलग शिक्षा दी जाए और लड़कों के लिए अलग शिक्षा दी, परंतु बहुत सी जगहों पे जहाँ पे इन चीज़ों की व्यवस्था नहीं हो सकती है तो वहाँ दोनों को साथ शिक्षा देने पर भी बल दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्त्री शिक्षा के संबंध में भी जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया और उन्होंने प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक पर सभी शिक्षा पर उन्होंने लड़कियों को शिक्षित करने के लिए कहा और दोनों को एक समान शिक्षा पर बल दिया। उसके अलावा उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा से भी संबंधित विचार अपने प्रस्तुत किए कि जो
बच्चे हैं उनको व्यवसाय से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए। लघु कुटीर उद्योग है उनके बारे में उनको ज्ञान कराना चाहिए। अब इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि बच्चे इन सब छोटे छोटे उद्योग धंधों को अपना करके अपना जीविकोपार्जन कर सके। उसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारे दूसरे देश के जो बच्चे हमारे देश में आकर के पढ़ते हैं उनको अपने देश की संस्कृति सभ्यता आदि से परिचित कराना चाहिए, और जो उनके अपने देश की जो भाषा उनकी संस्कृति है उसका ज्ञान हमें अपने बच्चों को कराना चाहिए, ताकि जो बच्चों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता का विकास हो सके। तो ये तो पूरा हमारा जो था कि हमारी जो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो शिक्षा से संबंधित क्या विचारधारा थी, कैसी चीज़ें उन्होंने चाहा कि एक जो शिक्षा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, कि शिक्षा का अर्थ क्या होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य क्या होनी चाहिए, शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उनमें किन किन विषयों को शामिल करना चाहिए। स्त्री शिक्षा पर भी उन्होंने जोर दिया, व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया, शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए। और ये जैसी चीज़ें उन्होंने शिक्षा के से संबंधित कही, उन्होंने अपने विश्व भारती में जिसकी स्थापना उन्होंने की उस पर उन्होंने इन सभी चीज़ों को एक प्रयोग के रूप में सब कुछ किया। उन्होंने जैसा चाहा वो विश्व भारती जो आज भी हमारी ये संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है वो आज भी चल रहा, जहाँ पर दूसरे देशों के बच्चे आते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।